ये तस्वीरें मैं आपको कन्नौज की दिखा रही हूँ। आपको बता दूं कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो ऐसे में खास बात यह है कि प्रदेश भर से जो नेता हैं वो अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं कन्नौज। उसी क्रम में पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव भी पहुंचे हैं। करैल और मैनपुरी के भी वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं उमड़ रहा है जन सैलाब। अगर हम कहें कि कन्नौज में कल भी हमने देखा था कि अखिलेश यादव की सभा में तमाम जन सैलाब उमड़ा हुआ था। क्या लगता है, आप लोग भी प्रदेश भर से आ रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ? बहुत अच्छा माहौल है। जनता पूरी समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। खास बात यह है, इंडिया गठबंधन यहाँ चुनाव जो लड़ रहा है और चुनाव के जो प्रत्याशी है इस चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और अखिलेश यादव जी ने बहुत जनता के हित में काम किया है। 12 से 17 सरकार में सारे समाज के सारे वर्ग के लोगों को साथ लेके चले। 102 नंबर, 108 नंबर, 100 नंबर, एक्सप्रेसवे, सैकड़ों काम ऐसे किए जो जन जन के लाभकारी थे। और किसान बीमा योजना उस समय 5 लाख रुपए की देने की शुरू की, जिसमें किसान की मृत्यु हो जाती है और काम करते समय अचानक तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसी ढेर सारी योजनाएं जो लागू की थी और सारे समाज को लेके चलते हैं। वर्तमान में फैजाबाद जो चुनाव हुआ अभी 7 तारीख को, हम लोग वही पूरा चुनाव करा के आए हैं इधर, तो वहां भी सारे समाज के लोगों ने वोट दिया। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के छेड़छाड़ के लिए पूरी तरह से तैयारी में है और कोई वर्ग संविधान को छेड़छाड़ पसंद नहीं करना चाहता। जो संविधान में स्थान दिया सारे लोगों को, बाबा साहब ने बहुत अच्छा से स्थान दिया है और उसी कड़ी में सारे अम्बेडकर अनुयायी लोग साथ दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सारे समाज के लोगों ने वहां भी साथ दिया। मुझे यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि सारे समाज के लोग, सारे वर्ग के लोग माननीय अखिलेश जी को अच्छे वोटों से जिताना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन की यहाँ उत्तर प्रदेश में सीटें बहुत अच्छी आई। हमारे साथ प्रोफेसर केसी यादव जी भी हैं, बहुत बड़े नेता हैं। मैनपुरी के सुमन देवी जी है यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं ये लोग। यहाँ हम चिवरामू कार्यालय पर यहाँ आए हैं, यहाँ सभी समाजवादी पार्टी के लोगों से मिले और कई जगह हमने बातचीत की। तो यहाँ एक जन सैलाब अच्छा उमड़ रहा है। यहाँ कुशवाहा व साक समाज के लोग भी वोट दे रहे हैं, पाल समाज के लोग भी वोट दे रहे हैं, लोधे राजपूत भी वोट दे रहे हैं, जाटव समाज के दे रहे हैं। सभी समाज के लोगों का समर्थन अखिलेश जी को, इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। अगर हम देखें, आप पुराने नेता हैं और यहाँ सबसे ज्यादा उम्र के भी हैं। कल मैंने अखिलेश यादव की जनसभा में जन सैलाब, आगे थोड़ा सा दूरी बनाई, जन सैलाब उमड़ा था। कुछ लोगों का ये कहना था कि लाखों लोग तो पहुंच नहीं पाए थे। क्या मानते हैं, ऐसी भीड़ इससे पहले कभी आप लोगों ने देखी? जहाँ तक जनसभा का सवाल है, माननीय अखिलेश जी और राहुल जी की जो अपार भीड़ थी उसने साबित कर दिया कि चुनाव तो कुछ रहा नहीं। एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों की संख्या में अखिलेश जी की विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण आज भाजपा जो कि लोकतांत्रिक शक्तियों में विश्वास नहीं करती है, जिसका चरित्र फासिस्टवादी चरित्र है, और दूसरी तरफ वो लोग जो लोकतंत्र में, समाजवाद में, धर्मनिरपेक्षता में, सौहार्द में, भाईचारे में, भारत की एकता और अखंडता के संबंध में लामबंद होकर के भाजपा का जो विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो एक तार्किक और समसामयिक व्यवस्था है। जहां तक समाजवाद और पूंजीवाद का सवाल है, आपको पता है कि भाजपा के अंदर तमाम पूंजीपति, चाहे टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, अंबानी, अडानी, जाने कितने लोग हैं जो अपने अपने हितों में कार्य कर रहे हैं। बॉन्ड के माध्यम से एक बार दिया गया और दूसरी तरफ छीन लिया गया, ये स्थिति भी स्पष्ट हो चुकी है। हम देख रहे हैं इस इलेक्शन में, जैसे बीजेपी का जो वोट बैंक माना जाता था, वो वोट बैंक भी कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों की तरफ। हाँ, जहाँ तक अब ये वोट बैंक का सवाल नहीं, आज तो संपूर्ण समाज और कुछ गिने चुने लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं,
देश की धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। और इसलिए पूरा का पूरा जन सैलाब पीडीए के निर्देशन में एकत्रित होकर के एक नई राह दिखाने के लिए संकल्पित। अच्छा, अगर बात करें डॉक्टर साहब, यहाँ पर जिस तरह से कल भी मैंने देखा डिप्टी सीएम की कई जनसभाएं थी कन्नौज में, आज भी राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, क्या लगता है आने से कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता समझदार है। और माननीय अखिलेश जी ने जो पीडीए का नारा चलाया है वो अपने आप में संपूर्ण नारा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ये संपूर्ण नारा है जो देश में काम करने वाले हैं, चाहे किसान के रूप में हो या अन्य किसी कार्य क्षेत्र में हो, कुशल कारीगर के रूप में पीडीए के ही लोग हैं। यही देश को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अपना योगदान, विशेष मेहनत, विशेष परिश्रम करते हैं। और ये जनता समझ चुकी है कि संविधान की शिक्षा के साथ साथ आरक्षण को खत्म करने वाले हैं। उस आरक्षण को कोई खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि जो दृष्टि कोचिंग के हैं दिव्य कीर्ति साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। 3000 साल से जो 100% आरक्षण ले रहे थे तब कोई दर्द नहीं हुआ था, अब दर्द होने लगा। जरा सा हम लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, उनकी बड़ी बात थी ये। नौकरी के साथ साथ व्यापार में पूरा सारी शिक्षा, सारी नौकरी, सारा व्यापार उन्हीं के कोटे में था। हमारे लोग मेहनत करके अब अपने दम पर परिश्रम करके आगे आ रहे हैं, इन्हें बुरा लग रहा है। ये चाहते काम वाले ही बने रहें। यादव गाय भैंस पालता रहे, बघेल बकरी पालता रहे, लोधे साग की सब्जी उगाते रहे, जाटव लोग अन्य सफाई का काम, ये सारे लोग काम वाले हैं, काम वाले ही बने रहे। अब जनता समझ गई है किसी भी कीमत पर वोट को खराब नहीं करने करेगी। दूसरी बात, अडानी का वोट हो, अंबानी का वोट हो और एक वाल्मीकि का वोट हो, वोट की कीमत सबकी बराबर होती है। इसीलिए अपना हक हम सबको मालूम है। वोट की केजरीवाल भी बाहर आ गए, क्या लगता है माहौल? भाई ये बिल्कुल लोकतंत्र प्रजातंत्र के साथ मजाक है और ऐसी तानाशाही शासन है। जो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अच्छे काम किए थे, दिल्ली में गरीब लोगों को पूरी तरह से मदद करने का काम किया, शिक्षा की गुणवत्ता देने का काम किया, उनको जेल में डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी क्या जल्दी थी ईडी को कि चुनाव के वक्त इनको बंद किया। भाई चुनाव में प्रचार करना इनका हक है, जनता के बीच जाना हक है। सोरेन को वहां से बंद कर दिया, इनको बंद कर दिया। ये तानाशाही है। तानाशाही का जनता जवाब 100% ब्याज सहित देगी, वो देखने को मिल जाएगा रिजल्ट पूरी तरह से आपको। क्या लगता है डिम्पल जी भी आज यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, अपना चुनाव उन्होंने संपन्न कर लिया है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगी डिम्पल जी। मैनपुरी से। आप तो मैनपुरी से आए हैं? हम मैनपुरी से आए हैं। हाँ। और डिम्पल जी जो उपचुनाव में जीते थे उससे कहीं ज्यादा वोटों से जीतेंगी। एक लहर चली हुई है चुनाव में इस टाइम, जो बहुत साल पहले जनता दल के समय में चली थी कि लोगों ने आसपास कुछ देखा नहीं था, किसी ने बिरादरी नहीं देखी, किसी ने कोई भी पार्टी नहीं देखी, सबने एक जगह वोट दिया था। उसी प्रकार की लहर चल रही है, जो आदमी कुछ देख ही नहीं रहा, चाहे वो किसी बिरादरी का, चाहे किसी पार्टी का, लेकिन इस टाइम समाजवादी है, सिर्फ समाजवादी देख रहा है। इनका आतंक इतना ज्यादा बीजेपी का बढ़ गया है कि छोटा वर्ग भी बहुत दुखी है और बड़ा वर्ग भी दुखी, तो हमें इनका भी वोट बहुत मिल रहा है। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में गुंडाई होती थी, गुंडों की पार्टी थी, ऐसा कहा तो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी पे गुंडाई नहीं है। हमारे यहाँ कई मतलब बीजेपी के लोगों ने घुस के गुंडाई की हम लोगों की रैली में, और बाद में पता पड़ा और दूसरी बिरादरी के लोगों को जात के नाम से कि ये यादव है, क्या अजब सिंह यादव, क्या फलाना सिंह यादव, बाद में हम लोगों ने वीडियो देखा तो उसमें वो यादव थे ही नहीं, वो सब सवर्ण थे। तो इस तरह से अब दूसरे पर आरोप लगाना आसान है, राजनीति राजनीतिक आरोप है। हमारे साथ मनोज संखवार भी यहाँ मौजूद है। क्योंकि अगर हम फिरोजाबाद में बात करें तो अक्षय यादव के चुनाव में इन्होंने तमाम तरह के गाने गाए हैं। अखिलेश जी के चुनाव में क्या गाने गाने कन्नौज पहुंचे हैं फिरोजाबाद से पूर्व एमएलसी के साथ में, कौन सा गाना लेकर आए हैं आप? जी मैं क्या गाना गाऊंगा, यहाँ तो जनता घर घर में ये गाना गा रही है। क्या गाना? आज सवेरे से हम एमएलसी साहब और जब भैया हम सब लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में। कहाँ गए?
अभी हम ये छिबरामऊ के जो आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे सब जगह घूमते हुए आ रहे हैं, तो सीधे दो पंक्तियां जो जनता कह रही है कि कन्नौज जीतने वाले हैं हम, कि कन्नौज जीतने वाले हैं हम, अब कुछ दिन की देर है, अब कुछ दिन की देर है। कन्नौज जीतने वाले हैं हम, अब कुछ दिन की देर है। अपना नेता समाजवादी अखिलेश भैया बब्बर से, नेता समाजवादी अखिलेश भैया बब्बर शेर है। ये जनता की आवाज है। और दो पंक्तियां जो पहले से गाता हुआ आ रहा हूँ कि ब्रह्मांड में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश चाहिए, ब्रह्मांड में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश चाहिए, जनता को बहुत जरूरत अब अखिलेश चाहिए, जनता को बहुत जरूरत अब अखिलेश चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव फिरोजाबाद से कन्नौज पहुंचे हैं और कन्नौज में तमाम गांवों में घूम रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। फिलहाल देखते रहे, नमस्कार। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।